नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक बेहद खास और दुर्लभ एकादशी की जो साधारण नहीं बल्कि असाधारण है। यह है परमा एकादशी, जो केवल अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आती है और यह मास भी हर साल नहीं आता। लगभग 3 साल में एक बार यह दुर्लभ महीना आता है, तो समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना पुण्यशाली है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे परमा एकादशी क्या है, इसकी कथा क्या है, इसका व्रत कैसे करें और इससे क्या फल मिलता है। तो बने रहिए अंत तक। प्रिय साथियों, हिंदू पंचांग में हर महीने 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। लेकिन जब अधिक मास आता है तो उस महीने में भी 2 एकादशी आती है। उनमें से एक होती है कामदा एकादशी शुक्ल पक्ष में और दूसरी होती है परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में। आज हम बात कर रहे हैं परमा एकादशी की। परमा शब्द का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर। यानी यह एकादशी सभी एकादशियों में से सबसे ऊंची मानी जाती है, क्योंकि यह अधिक मास में आती है और अधिक मास को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिए हैं, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, और यह नाम स्वयं भगवान श्री विष्णु का है। तो जब भगवान का अपना महीना हो और उस महीने की एकादशी हो तो उसका महत्व कितना होगा, यह आप खुद समझ सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म के बंधन टूट जाते हैं। अब हम सुनते हैं परमा एकादशी की पवित्र कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमेधा। सुमेधा बहुत ही ईमानदार और धर्मपरायण था, लेकिन उसके घर में घोर गरीबी थी। रोज का खाना भी मुश्किल से मिलता था। उसकी पत्नी का नाम था पावनी। पावनी भी बहुत सरल और भक्त स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी जीवन में सुख नहीं था। एक दिन सुमेधा बहुत दुखी होकर बैठा था। तभी वहां से एक महात्मा गुजरे। महात्मा ने उसका दुख देखा और पूछा, भाई क्या बात है, इतना उदास क्यों हो? सुमेधा ने अपना सारा दुख बताया। कहा, महाराज, जीवन में बहुत कष्ट है। न धन है, न सुख है, न घर में शांति है। कोई उपाय बताइए। महात्मा ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, सुमेधा, तुम्हारे कष्टों का कारण पिछले जन्म के कर्म है, लेकिन घबराओ मत, एक बहुत शक्तिशाली उपाय है। यह उपाय है परमा एकादशी का व्रत। यह व्रत केवल अधिक मास में आता है। जब भी अधिक मास आए, इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करो। भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करो और कथा सुनो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सुमेधा ने महात्मा के चरण छुए और मन में ठान लिया कि वह यह व्रत जरूर करेगा। अधिक मास आया। सुमेधा और उसकी पत्नी पावनी ने मिलकर परमा एकादशी का व्रत किया। दशमी की रात से ही उन्होंने सात्विक भोजन किया। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की। दिन भर व्रत रखा, भजन कीर्तन किया, कथा सुनी, रात को जागरण किया और द्वादशी को पारण करके व्रत पूरा किया। व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। घर में सुख आया, धन आया, परिवार में शांति आई और अंत में दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। यही है परमा एकादशी की पवित्र कथा। अब बात करते हैं कि यह व्रत कैसे करें। दशमी का दिन यानी कल से ही तैयारी शुरू हो जाती है। कल शाम को सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब से बिल्कुल दूर रहें। रात को जल्दी सोए और मन को शांत रखें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यानी सूरज निकलने से पहले उठते ही भगवान विष्णु का ध्यान करें। मन में बोले, हे पुरुषोत्तम भगवान, आज मैं आपके लिए यह व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी रक्षा करे, मुझे शक्ति दे। इसके बाद स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला सकते हैं। स्नान के बाद साफ और पीले वस्त्र पहने। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर रखे। पीले फूल चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी है। दीपक जलाए, धूप जलाए। भगवान को पीले रंग का फल या मिठाई का भोग लगाए। इसके बाद बैठकर भगवान विष्णु का नाम जपे। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। जितना हो सके उतना जप करे। इस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना है। जो पूरा व्रत रख सकते हैं वे जल भी ग्रहण कर सकते हैं। जो बीमार है या कमजोर है वे फल और दूध ले सकते हैं। दिन भर भजन सुने, भगवान की कथा पढ़े या सुने। मन को शांत रखे। झगड़ा, बुरा बोलना, क्रोध सबसे बचे।
अगर संभव हो तो रात को जागरण करे, भजन गाए, कीर्तन करे, भगवान के नाम का जाप करते रहे, यह बहुत पुण्यकारी होता है। व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ना यह बहुत जरूरी और सही तरीके से होना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके पहले भगवान को भोग लगाए, फिर किसी गरीब व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन कराए या दान करे। इसके बाद खुद भोजन करे। पारण के समय भी सात्विक भोजन करे। पहले दिन प्याज लहसुन से बचे। इस तरह व्रत पूरा होता है। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं इस व्रत से क्या मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, पहली बात, परमा एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर होते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरी बात, यह व्रत पिछले जन्मों के पापों को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है। जिन पापों का बोझ हम जाने अनजाने में उठाए हुए हैं, वे इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। रिश्ते मजबूत होते हैं। परिवार में प्रेम बढ़ता है। चौथी बात, जो इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति होती है। और पांचवी बात, यह केवल 3 साल में एक बार आता है, इसलिए इसे कभी मत छोड़िए। यह एक सुनहरा अवसर है। एक बात और, यह व्रत केवल खुद के लिए नहीं करना है। अगर आप किसी बीमार, दुखी या जरूरतमंद व्यक्ति के लिए भी इस दिन दान करते हैं तो उसका फल भी आपको ही मिलता है। प्रिय साथियों, आज के दिन को इस तरह बिताए। सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी को जल दे, पीले फूल चढ़ाएं। दिन भर यह मंत्र जपते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज किसी गरीब को भोजन कराए या किसी जरूरतमंद को कपड़े दान करे। अगर संभव हो तो आज रात भजन सुने और मन को शांत और प्रसन्न रखे, क्योंकि भगवान उस व्यक्ति से सबसे जल्दी खुश होते हैं जो दूसरों की मदद करता है और जो हमेशा प्रसन्न रहता है। प्रिय साथियों, परमा एकादशी का यह व्रत बहुत दुर्लभ और बहुत पुण्यशाली है। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। आज के इस पवित्र दिन पर अपने परिवार और प्रियजनों को भी यह जानकारी जरूर दे। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री विष्णु, जय पुरुषोत्तम भगवान। धन्यवाद प्रिय साथियों।